हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर मयंक मिश्रा, आपका बायोलॉजी मेंटर। एसआरएस स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बच्चों स्केलेटल सिस्टम पर ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि आपकी जो बॉडी है, इस बॉडी में कितने बोन्स हैं और वो बोन्स किस किस डिवीजन में डिवाइडेड है, इस पर हम लोग बच्चों आज डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो होता है, इसमें नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? 206। अब देखिए, अब ये जो 206 बोन्स हैं, ये 206 बोन्स को हम लोग बच्चों दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट कहलाता है एक्सियल स्केलेटन, जिसमें नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? 80 बोन्स होती है बच्चों। दूसरा पार्ट क्या कहलाता है? अपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाता है। इसमें नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? इसमें नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? 126। अब देखिए, अब ये जो एक्सियल स्केलेटन होता है, 80 बोन्स जिसमें पाई गई। अब एक्सियल स्केलेटन का वर्क क्या होता है बच्चों? तो ये बॉडी में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है बच्चों, एक्सियल स्केलेटन। और अपेंडिकुलर जो स्केलेटन होता है, ये बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड करती है बच्चों। आइए, एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स होती है, इस पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो, एक्सियल में पहला नाम बच्चों आता है स्कल का। अब जो स्कल बोन होती है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लिए। पहला पार्ट कहलाता है क्रेनियल और दूसरा कहलाता है फेशियल। तो बच्चों, जो क्रेनियल बोन होती है, उसमें नंबर ऑफ बोन्स कितनी है? 8। अब फेशियल, इसमें नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है बच्चों? 14। तो टोटल कितना हो गया? 22 हो गया। अब इसी के नीचे एक बोन होती है जिसे क्या बोलते हैं? हायोइड बोन बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। अब देखिए, इसके बाद आपके ईयर बोन की बात करें। ईयर बोन को क्या बोलते हैं? ऑडिटरी ऑसिकल्स बोलते हैं बच्चों। इसमें जो हड्डियां होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? माइलस, इनकस और स्टिपिस। तो ये जो हड्डियां होती हैं, इस तरीके से नंबर ऑफ बोन्स कितना हो गया? 6। तो आपकी ऑडिटरी ऑसिकल्स में नंबर ऑफ बोन्स कितने हो गए? 6 हो गए। अब एक्सियल स्केलेटन का जो नेक्स्ट बोन है, उसमें उसको ओवरऑल क्या बोला गया? वर्टिब्रल कॉलम बोला गया बच्चों। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल कॉलम को हम लोग 5 बोनी डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड करते हैं। मतलब इसका जो पहला नाम क्या आता है बच्चों? उसे बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। इसमें नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं बच्चों? 7 होता है। इसके बाद नेक्स्ट थोरैसिक वर्टिब्री। अब आप देखिए, थोरैसिक वर्टिब्री में नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं बच्चों? 12 होते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट, लंबर वर्टिब्री। इसमें नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? 5 होती है बच्चों। इसके बाद सैक्रम वर्टिब्री। यहां पर लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है। उसका रीजन क्या है कि सैक्रम में 5 बोन्स होती हैं, लेकिन 5 बोन्स आपस में कोलैटरली ज्वाइंट होते हैं बच्चों। इसीलिए वर्टिब्रल कॉलम में इसकी जो संख्या होती है, उसको हम लोग केवल एक हड्डी के नाम से जानते हैं। यानी सैक्रम में कितने बोन्स है? 1, लेकिन एक्चुअली होता क्या है? ये 5 बोन्स का पूरा ज्वाइंट पार्ट है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कोकाइक्स की। तो कोकाइक्स भी कितनी है बच्चों? संख्या इसकी 1 है। ये रूमिनेंट टेल है बच्चों, और इसकी संख्या हम लोग काउंटिंग में 1 ही मानते हैं।
अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हड्डी है उसका नाम क्या है, स्टर्नम है। स्टर्नम क्या करती है, रिब्स को ज्वाइंट या स्पेस देती है, जहां पर रिब्स आकर के मिलती है बच्चों, वो स्टर्नम कहलाती है। और इसकी जो नंबर ऑफ बोन्स है वो कितनी होती है, 1 होती है। और रिब्स की जो संख्या है बच्चों वो कितनी होती है, 24। ओवरऑल इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी जो एक्सियल स्केलेटन की जो नंबर ऑफ बोन्स होगी वो कितनी होगी बच्चों, 80 होगी। अब आप देखिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो कि मूवमेंट प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी में। अगर अपेंडिकुलर स्केलेटन नहीं होगा तो मूवमेंट की पॉसिबिलिटी 0% होगी बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट आपके बॉडी ऑर्गेनिज्म पर हम लोग अगर डिस्कस करें, खासकर स्केलेटन सिस्टम में, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन का एक अपना अलग रोल होता है बच्चों। अब आप देखिए यहां पर सबसे पहले 2 गर्डिल होती है। एक गर्डिल जो कि कहलाती है पेक्टोरल गर्डिल, और दूसरी जो गर्डिल होती है बच्चों उसको बोलते हैं पेल्विक गर्डिल। अब आप देखिए जो पेक्टोरल गर्डिल एक्चुअली होती है, ये नंबर ऑफ बोन्स इसमें क्या कितनी होती है बच्चों, नंबर ऑफ बोन्स होती है कितना, 4 होती है। अब यहीं पर हम लोग 2 रीजन की बात करेंगे, एक अपर लिम्ब रीजन की बात करेंगे और एक लोअर लिम्ब रीजन की बात करेंगे। तो अपर जो लिम्ब होता है उसमें आप जानते हो पूरा हैंड का पूरा पोर्शन इसमें आता है बच्चों। अब हैंड के साथ साथ पूरा आप देखिए, मतलब ये आर्म से लेकर के, मतलब ये जो रीजन है ये ह्यूमरस हड्डी है। ह्यूमरस के बाद रेडियस अल्ना होती है, फिर रिस्ट होती है, फिर फलेंजीज होती है। तो इसको हम लोग बोन्स के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इस पर हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग आपके लेग के पूरे पोर्शन पर डिस्कस करेंगे, और इसको बोनी कल्चर में क्या बोलते हैं इसको हम लोग अब यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। तो चलिए अपर लिम्ब की बात करें। अपर लिम्ब में भी 60 बोन्स होती है और लोअर लिम्ब में भी 60 बोन्स होती है। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि जो ये पेल्विक, ये जो पेक्टोरल गर्डिल है, इसमें नंबर ऑफ बोन्स 4 होती है, और हमारे जो लोअर लिम्ब में उसमें नंबर ऑफ जो बोन्स होती है बच्चों पेल्विक गर्डिल में कितनी होती है, 2। तो ओवरऑल अब अगर हम लोग अपर लिम्ब की बात करें तो पहला जो बोन होती है उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं। अब ह्यूमरस में नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, 2 है बच्चों। फिर रेडियस की बात करें और अल्ना की बात करें तो अब आप देखिए ये आपका ये ज्वाइंट हो गया, इस ज्वाइंट के नीचे का जो रीजन होता है वो रेडियस होता है, अल्ना होता है बच्चों। तो रेडियस की संख्या कितनी है, 2 है, अल्ना की संख्या कितनी है बच्चों, 2 है। अब आप देखिए एक रिस्ट में, ये रिस्ट बोन है, इसे कार्पल्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। और ये जो कार्पल होती है इसमें नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है बच्चों, 8 होती है। तो 8 इसमें कितना हो गया, 16। तो कार्पल बोन की संख्या कितनी हो गई बच्चों, 16 हो गई। अब इसके बाद आगे का रीजन, कार्पल के बाद मेटाकार्पल। तो बच्चों मेटाकार्पल की संख्या कितनी होती है, 5 इसमें और 5 इसमें, टोटल कितना हो गया, 10। तो मेटाकार्पल की संख्या हो गई बच्चों 10। आपकी जो उंगलियां हैं ना, जितने भी डिवीजन हैं, ये जो डिवीजन आपको दिखाई दे रहा है उंगलियों में, यही नंबर ऑफ बोन्स हैं। तो फलेंजीज को बोलते हैं उंगलियों को बोनी कल्चर में। तो इस तरह से फलेंजीज की संख्या कितनी हो गई बच्चों, एक साइड में 14 और दूसरा साइड अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले तो कितनी हो गई, 28। तो इस तरीके से फलेंजीज जो है उसकी संख्या कितनी हो गई बच्चों, 28। अब आइए हम लोग लोअर लिम्ब रीजन की बात करते हैं। तो जो लोअर लिम्ब रीजन है बच्चों, उसमें जो गड्ढे हैं जहां पर आकर के फीमर का जो बाल साकिट वाला पार्ट है जाके जिस पोर्शन में धंसता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, वो जो रीजन होता है उस रीजन को एस्टाबुलम बोलते हैं। तो उस गर्डिल को
उसमें कितने नंबर ऑफ बोन्स हैं, तो बच्चों उसमें नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, 2 होती है। अब आप देखिए लोअर लिम्ब, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लोअर लिम्ब में पहला जो बोन होता है उसे क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। फीमर की संख्या कितनी हो गई बच्चों, 2 हो गई। फिर इसके बाद नी वाला पार्ट आता है। तो नी पार्ट के ऊपर जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जो बोन होती है उसे पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पटेला। वो उसकी संख्या कितनी होती है बच्चों, वो भी आपकी 2 हो गई। फिर नीचे आइए, पटेला के नीचे आइए, टीबिया और फिबुला। तो टीबिया की संख्या कितनी है, 2। फिबुला की संख्या कितनी है बच्चों, 2। फिर टार्सल्स आएगा। अब देखिए कार्पल में 8 बोन थी, 8 हड्डियां थी। तो टार्सल में कितनी हड्डियां, 7 हड्डियां बच्चों पाई जाती हैं, एक उसमें कम होता है। तो टार्सल की संख्या कितनी हो गई बच्चों, 14 हो गई, 7 7। फिर मेटाटार्सल सेम होता है, 5 5 10 हड्डियां। और लास्ट में वही सेम फलेंजीज का जो हम लोगों ने डिस्कस किया था 14 14। तो 28 बोन्स आपकी फलेंजीज की हो गई। तो ओवरऑल बच्चों अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी हड्डियां अब हो गई हैं, 126। एक्सियल में कितनी थी, 80। इसको आप काउंटिंग करो तो बच्चों कितनी आएंगी, 206 बोन आपके बॉडी में हड्डियां बच्चों पाई जाती हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग अन्य सिस्टम पर डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।